नमस्कार, क्विक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं देश विदेश की तमाम खबरों के साथ। चर्चा करेंगे देश विदेश में घट रही तमाम घटनाओं पर, कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण पर, सरकारी ऐलानों पर, शिक्षा जगत की खबरों पर, राजनीति पर, खेल जगत की खबरों पर और साथ ही चर्चा करेंगे पर्यावरण के संरक्षण पर। लेकिन तमाम बातों के पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नतीजों के बाद हिंसा पर एक्शन की तैयारी। ममता ने शाम 5 बजे सीनियर अफसरों की मीटिंग बुलाई। बंगाल हिंसा पर बोली ममता बनर्जी, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, न वैक्सीन न रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार। बंगाल सीएम पद की शपथ के बाद सचिवालय पर ममता बनर्जी को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। यशवंत सिन्हा बोले, ममता ने अभी शपथ भी नहीं ली और बीजेपी ने उनके खिलाफ धरना देना शुरू कर दिया। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में 16 करोड़ का आंकड़ा पार, 13 करोड़ को पहला और 3 करोड़ को दोनों डोज लगे। देश में 581 जगह बनाए जाएंगे PSA ऑक्सीजन प्लांट, नितिन गडकरी ने दी जानकारी। एमपी के बीजेपी विधायक की सीएम शिवराज को चिट्ठी, लिखा कोई भी बात को बगावत क्यों समझा जाता है। कोरोना महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 51,880 नए मामले सामने आए, 891 मरीजों की मौतें हो चुकी। जम्मू कश्मीर के सोपोर के नाथीपुरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। बिहार में 24 घंटे में 14,798 नए कोरोना संक्रमित मिले, 105 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कम हुआ कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में 2,554 मामले आए, 62 लोगों की जानें गईं। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में कोरोना के 44,631 मामले सामने आए, 292 लोगों की मौतें हुई। दीपिका पादुकोण भी कोरोना संक्रमित हो गई। हिंसा पर बोले जेपी नड्डा, ममता बंगाली संस्कृति की नहीं बल्कि असहिष्णुता का चेहरा है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,650 नए मामले आए, 37 लोगों की मौतें हुई। राहुल गांधी बोले, सेंट्रल विस्टा के लिए 13,450 करोड़, इतने में 45 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाती। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। भारत में मिला कोरोना का नया एपी स्ट्रेन, 15 गुना ज्यादा संक्रामक। तमिलनाडु 10:30 बजे डीएमके प्रमुख स्टालिन की राज्यपाल से मुलाकात, सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। दिल्ली केजरीवाल सरकार का दावा, 976 मीट्रिक टन के मुकाबले 433 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है। यूपी कोरोना से निपटने के लिए 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की कमेटी गठित हुई। शेयर बाजार हरे निशान, सेंसेक्स 316 अंकों की तेजी के साथ खुला। लखनऊ में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 500 बेड के अस्पताल की शुरुआत। अगली खबर पर नजर जाते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन बोले 4 जुलाई तक 70% वेस्ट अमेरिकियों को मिल जाए कम से कम वैक्सीन की 1 डोज। भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे मालवाहक जहाज के क्रू की 14 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। लखनऊ में कई दर्जन ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के विकासपुरी में यूके नर्सिंग होम के स्टोर में लगी आग, मौके पर 7 दमकल गाड़ियां मौजूद। अफगानिस्तान में बाढ़ के चलते कम से कम 37 लोगों ने गंवाई अपनी जान। बड़ा झटका, मराठों को नहीं मिलेगा 10% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया राज्य का फैसला। जून से सितंबर तक 553 मिलियन यूनिट बिजली बेचेगा हिमाचल। ओडिशा सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं में गर्मी छुट्टी का किया ऐलान, ऑनलाइन कक्षा या परीक्षाओं पर पाबंदी। असम में अगले आदेश तक बंदी का ऐलान, सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण, जब आप धरती की चिंता करेंगे तभी वह आपकी भी चिंता करेगी। कोरोना ने बिगाड़ा खेल,
आईपीएल के बाद अब पीएसएल के मैच यूएई में कराने की हो रही है मांग। ट्विटर बैन के बाद कंगना रनौत से कई फैशन डिजाइनर्स ने खत्म किया अपना कॉन्ट्रैक्ट। आइए नजर डालते हैं खबरों के विश्लेषण पर, जिसमें क्या कुछ सरकारी ऐलान आ रहे हैं जिससे देश को या हमारे देश के लोगों को कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं या कुछ सहूलियतें मिल सकती हैं। क्या राहत दे सकती है सरकार अपने ऐलानों से, इस पर चर्चा करेंगे। या उसका सामाजिक जीवन पर या आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये देखने की अभी जरूरत है। आइए चर्चा करते हैं। दिल्ली की बात करते हैं। उड़ीसा सरकार ने मंगलवार को 5 से 31 मई तक राज्य भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए गर्मी की छुट्टी का ऐलान किया। सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि इस अवधि के दौरान कोई ऑनलाइन कक्षा या परीक्षा नहीं हो। प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में 5 मई से 31 मई तक गर्मी की छुट्टियां होंगी। छुट्टी के दौरान संस्थानों के कामकाज के लिए मानक अवकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन या शटडाउन की अवधि भी शामिल हो। हालांकि पूर्व निर्धारित वाइवा या पीएचडी या फिर अन्य साक्षात्कार निर्धारित तिथियों पर आयोजित होंगे। अगली खबर पर नजर डालते हैं। असम में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। असम सरकार ने 5 मई की सुबह से 5 बजे से अगले आदेश तक सभी जिलों के संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए। सभी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों को दोपहर 2 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। दरअसल यहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से असम शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को कोरोना वायरस की वजह से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफे के मद्देनजर स्थगित किया गया है। सूबे में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं 11 मई से शुरू होने वाली थी। कोरोना के संक्रमण की वजह से ये परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। अब आइए जानते हैं, कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन भी भारत में देखने को मिला है। आखिर इस स्ट्रेन का नाम क्या है, यह कितना गुना खतरनाक है, इस पर एक विश्लेषण करेंगे। जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिला है उसको एपी स्ट्रेन नाम दिया गया है, यानी ये वेरिएंट आंध्र प्रदेश में अभी खोजा गया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे N440 के वेरिएंट बुलाया जा रहा है। इसकी खोज की है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के वैज्ञानिकों ने। बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसकी वजह से 3 से 4 दिन में एपी स्ट्रेन यानी N440 के वेरिएंट को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में खोजा गया था। यह वेरिएंट B1.617 और B1.618 वेरिएंट से ज्यादा ताकतवर है। विशाखापट्टनम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वी विनय चंद ने बताया कि CCMB में इस समय कई वेरिएंट्स की जांच भी की जा रही है। कौन सा वेरिएंट कितना खतरनाक है ये तो CCMB के साइंटिस्ट ही बता पाएंगे, लेकिन यह बात सच है कि नया स्ट्रेन मिला है, उसके सैंपल प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं जो जुड़ी हुई है शिक्षा जगत से। देश की शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षित श्रेणी में लाने के लिए शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 26 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ ने मामले में सुनवाई 15 मार्च को शुरू की थी। अगली खबर पर नजर डालते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की सुरक्षा। क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं और हम हैं तो फिर ये दुनिया है। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को किस तरह से हमें देखना चाहिए, कौन सा नजरिया हो, इसकी चर्चा करते हैं। जब आप धरती की चिंता करेंगे तभी वह आपकी भी चिंता करेगी। दुनिया भर में प्रकृति और पर्यावरण को लेकर
जितनी चिंता वैश्विक संगठनों की बड़ी बड़ी बैठकों में दिखती है, उतनी धरातल पर कभी उतरती दिखाई नहीं देती। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि सामूहिक चिंतन और हर एक की चिंता से जागरूकता बढ़ती है। बिगड़ते पर्यावरण, बढ़ते प्रदूषण को लेकर दुनिया भर में जहां तहां भारी भरकम बैठकों का दौर चलता रहता है, लेकिन वहां पर जुटे हुक्मरानों और अफसरानों की मौजूदगी के मुकाबले कितना कुछ हासिल हुआ या होता है, यह सबके सामने है। दरअसल सच तो यह है कि दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ग्लोबल लीडरशिप की मौजूदगी के बावजूद प्रकृति के बिगड़ते मिजाज को काबू में नहीं लाया जा सका है। उल्टा हमेशा कहीं न कहीं से पर्यावरण के चलते होने वाले भारी भरकम नुकसान की तस्वीरें चिंता बढ़ाती रहती हैं। यदि वाकई बिगड़ते पर्यावरण या प्रकृति के रौद्र रूप को काबू में करना ही है, तो शुरुआत हर एक घर से होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण आज की जरूरत है, हमारी जरूरत है, सबकी जरूरत है। पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा तो आए दिन प्रतिदिन कुछ नई बीमारियां हमें देखने को मिलेगी और उससे मानव प्रजाति को नुकसान होता हुआ दिखेगा। आज की बात करें तो कोरोना का संक्रमण भी कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का ही एक नतीजा है। हमें कभी भी पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जितनी कोशिश हम करें इस पर्यावरण को संरक्षित रखने की, उतना ही मानव जीवन के लिए या मानव समुदाय के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। आइए चलते हैं, एक नजर डालते हैं आज कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। क्रूड के दाम 7 हफ्ते की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। इस साल में अब तक क्रूड में 35% की तेजी देखने को मिली है। यूएस, यूरोप में लॉकडाउन से ढील में तेजी आई है। यूएस में तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन से सपोर्ट भी मिला है। चीन के अच्छे आर्थिक आंकड़ों से सपोर्ट भी मिला है। दूसरी छमाही में मजबूत डिमांड का अनुमान है। यूएस क्रूड इन्वेंट्री में 77 लाख बैरल की गिरावट आई है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि गर्मियों के सीजन में ब्रेंट $80 तक जा सकता है। वहीं सिटी का कहना है कि गर्मियों में डिमांड 101.5 MMBPD तक जा सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट के दाम फिर बढ़कर $70 के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिका और यूरोप में लॉकडाउन में ढील से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिससे क्रूड में तेजी देखी जा सकती है। इसके अलावा अमेरिका में इन्वेंट्री घटने से भी क्रूड को तेजी का एक और ट्रिगर मिला है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि गर्मियों के सीजन में ब्रेंट $80 तक जा सकता है। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जो जुड़ी हुई है शेयर बाजार से। शेयर बाजार में बुधवार को खरीदारी। सेंसेक्स 281 पॉइंट ऊपर 48,535 पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह निफ्टी भी 79 पॉइंट ऊपर 14,575 पर पहुंच गया। निवेशक सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा और बैंकिंग के शेयरों में कर रहे हैं। सुबह भी बाजार की शुरुआत अच्छी बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 315 पॉइंट ऊपर 48,569 पर खुला। कारोबार के दौरान इंडेक्स दिन के सबसे ऊंचे स्तर 48,726 तक भी पहुंचा। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जो जुड़ी हुई है खेल जगत से। कोरोना ने भी बिगाड़ा खेल का मौसम। आईपीएल के बाद अब पीएसएल के मैच यूएई में कराने की मांग तेज हो गई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को खिलाड़ियों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद इंडियन प्रीमियर लीग अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इस बीच कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने आईपीएल को यूएई में आयोजित करवाने की सलाह भी दी है। वहीं आईपीएल की तर्ज पर पीएसएल का भी मैच किया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों ने पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखकर लीग के 6ठे सत्र के मैच कराची की बजाय यूएई में कराने की मांग की है। न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।